अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको एक ऐसे हम अपना फनी लाइफ का आगाज करते हैं। वेलकम टू फनी लाइफ शो। ओहो, अब हम अपने टीम वर्क को बुलाएंगे जो कि हमारे इस फनी लाइफ की रौनक बनेंगे। वो हमारे सबसे पहले जो कि इस सेट के ओनर हैं, हमारा छोटा सा सेटअप है, इसके ओनर हमारे बड़े भाई मोहम्मद अली शाहिद। वेलकम टू फनी लाइफ। अस्सलाम। आपके लिए इन सब खूबसूरत चेहरों की तरफ से, मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से ये तोहफा। अब हमारी टीम के दूसरे टीम वर्क मोहम्मद अली रजा जो के स्टार बनने का बहुत शौक है जिन्हें, और बहुत ही ज्यादा शौक है, जो कि टिक टॉकर भी हैं। इस वक्त टिकटॉक के ऊपर बहुत ज्यादा उनका नाम चल रहा है। अली जट खारा साहब, वेलकम टू फनी लाइफ शो। मेरी तरफ से, इन सब खूबसूरत चेहरों की तरफ से और फनी लाइफ की तरफ से आपको वेलकम। और अब हैं हमारे तीसरे फनी लाइफ टीम के मेंबर जो कि अभी कोई नहीं जानता उन्हें, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द सब लोग उन्हें जानेंगे। मोहसिन बलोच साहब, वेलकम टू फनी लाइफ शो। हम सब की तरफ से, इन खूबसूरत चेहरों की तरफ से और फनी लाइफ की तरफ से आपको वेलकम। और भाई अली, आप सुनाएं कैसे हैं? मोहसिन भाई जी, अली भाई आप सुनाएं, आपकी तबीयत से? आप सबको वेलकम कहा जाता है फनी लाइफ में, और खुश आमदीद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप फनी लाइफ शो में आए जी। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका हमने को बुलाने के लिए। थैंक यू। और भाई अली भाई तुसी सुनाओ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इंसान ने, दुश्मनदार बंदे ने। चेक करो माशाल्लाह, सेहत नादी। दुश्मना दे बुए जा कह रहे ने, ओए दुश्मना अल्लाह दे नाम ते कुछ दे। कोई दुश्मन भी एडा सियाना निकलिया, उन्हें पिस्तौलियां गोलियां कट के दे दिया, कहता होन दुश्मनी बराबर दी। और जी अली भाई तुसी सुनाओ? यार असी इकट्ठे भी अली कीते ने, और आपका क्या हाल है? आप ठीक है?
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਗੇ, आवाज है ਅੱਜ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਤਬੀਅਤ से ठीक है? मौसम साहब ਬੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੀ ਅੱਜ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੀ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ। जी आज के हमारे खास मेहमान हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, बहुत ही खास हमारे फनी लाइफ के शो के आगाज के लिए जो कि आए हैं, वो हमारी इस मस्जिद के मस्जिद अली उल मुर्तजा के इमाम, और जिन्होंने हमारे इस गांव को बहुत ज्यादा बेहतर बनाया। बहुत ही बच्चों को उन्होंने तालीम दी, बहुत ही बच्चों के, बहुत ही लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम किए, बहुत ही ज्यादा काम किए। और अब हम उन्हें बुलाते हैं, हमारे कारी साहब, कारी वकार साहब, वेलकम टू शो फनी लाइफ। कारी साहब जी, सब खूबसूरत चेहरों की तरफ से, अली भाई की तरफ से, मेरे इन दोनों टीम वर्क की तरफ से और मेरी तरफ से, फनी लाइफ की तरफ से आपको खुश आमदीद कहा जाता है। जी कार साहब, आज जुमातुल मुबारक का बहुत ही रहमतों वाला दिन है, तो इसकी फजीलत के बारे में आप हमें कुछ बता दें और इनको कुछ अच्छा लगे और हमारे लिए भी कोई अच्छी सी बात हो जाए। जी, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर सूरत जुमा के अंदर इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। अल्लाह करीम ईमान वालों से मुखातिब है कि ए ईमान वालों, जब नमाज जुमा की अजान हो जाए, फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ तुम आओ। अल्लाह करीम फरमाता है, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, फरमाया ये तुम्हारा अमल बेहतर है अगर तुम जानते हो। और नबी रहमत आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मक्का से मदीना शहर की तरफ हिजरत करके गए, तो इस जुम्मे के दिन लोग पहले भी इबादत करते थे। यहूद को देखा कि वो हफ्ते वाले दिन, नसरानी ईसाइयों को देखा तो वो इतवार वाले दिन इबादत करते थे। तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान आप अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमें भी कोई इबादत वाला दिन मुख्तस कर दें कि हम भी अपने रब्बुल आलमीन की इबादत करें। तो फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही आई कि आप जुम्मा वाले दिन अपने रब्बुल आलमीन की इबादत किया करें। और नबी रहमत आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि जो बंदा जुम्मा वाले दिन मेरी ज़ात पे कसरत से दुरूद सलाम पढ़ता है, अल्लाह करीम उस बंदे का पढ़ा दुरूद सलाम मेरी खिदमत के अंदर पेश करता है। अल्लाह करीम की बुलंद बाला अल अरफा के अंदर दुआ है कि अल्लाह करीम हम सब को नमाज जुमा की अदायगी की तौफीक अता फरमाए और हम सब को नेकी वाले कामों की तरफ आने की तौफीक अता फरमाए। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल है मेरा आपसे कि ये जो गाड़ियां गुजरती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनके ऊपर अल्लाह ताला का नाम लिखा होता है, आप सल्लम का नाम लिखा होता है और उसके ऊपर लोग चढ़ जाते हैं, या ज्यादातर कई बहुत सारी गाड़ियां होती हैं जिनके ऊपर नाम लिखा होता है, बाहर अल्लाह का नाम लिखा होता है, अंदर म्यूजिक चल रहा होता है, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उनके बारे में ख्याल ये है कि हर जो मुकद्दस चीज़ है उसका अदब एहतराम हम सब पे ज़रूरी है। उन्होंने नाम लिखवाया है बरकत हासिल करने के लिए कि माशाअल्लाह लिखवा दिया, सुबहान अल्लाह लिखवा दिया, या कोई भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। तो अब हम सब के ऊपर लाजिम है कि हम सब उनका बतौर मुसलमान अदब एहतराम करें। तो उन अहबाब को भी चाहिए कि ये जो नाम है वो उन्होंने लिखवा दिया बरकत हासिल करने के लिए, तो अब हम सब को चाहिए कि हम सब उसका अदब एहतराम करें।
جی ماشاء اللہ. جی آج کل بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ عشق محبت میں بہت زیادہ لوگ پڑے ہوئے ہیں. بہت زیادہ ایسا کام چل رہا ہے کہ ایک کے ساتھ محبت ہے, دوسری کے ساتھ پیار ہے, اور شادی چوتھی کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے. فرمایا کہ مومن بندہ وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اسے خود کو پسند ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میری جو گھر والے ہیں, میری ماں ہے, میری بہن ہے, میری بیٹی ہے, اس کو کوئی بندہ بری نظر سے نہ دیکھے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی کو بری نظر سے نہ دیکھیں. ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں تو ان کے بارے میں ان کا قول مشہور ہے. فرمایا کہ اگر تم کسی کے ساتھ برائی کرو گے تو وہ برائی تمہارے گھر والوں کی طرف سے اس کا بدلہ لٹایا جائے گا. تو ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہم سب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے تو یہ دنیاوی محبت ہم سب کے دلوں سے ختم ہو جائے گی. جو اصل اور حقیقی محبت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہے. یہ اس دنیا میں بھی ہم سب کو کام آئے گی, قبر حشر میں بھی ہم سب کو کام آئے گی, اور اس محبت کا اجر پھل ثمر ہمیں یہ ملے گا کہ کل حشر والے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے ہم سب کو جامع کوثر نصیب فرمائیں گے. سبحان. جی ماشاء اللہ صاحب, آپ بہت زیادہ دماغ والے بندے ہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے. تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے یہ کب شروع کیا اور کیسے شروع کیا اور کس طریقے سے شروع کیا؟ یہ تقریباً 2004 میں گاؤں ہرچوکی میں ایک مدرسہ سسٹم شروع ہوا تھا. تو وہاں پہ والد صاحب کی خواہش تھی, اور تھوڑی سی الحمدللہ سب سے اہم بات ہے کہ ہمارے گھر کا الحمدللہ شروع سے ہی دینی ماحول تھا. تو والد صاحب کی طرف سے تھوڑی سی تربیت حاصل ہوئی, خود کو بھی شوق تھا, تو یہ سلسلہ الحمدللہ جاری رہا. اور جب میں پڑھنے جاتا تھا تو جب پڑھ کے آیا تو ہمارے گھر والے مجھے کوئی بھی گھر کا کام نہیں کہتے تھے. جی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مزید دین سے محبت رکھیں اور دین کی طرف آئیں تو انہیں اس کچھ اصولوں کو اپنانا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے مجھے کوئی کام نہیں کہنا, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ مدرسہ جانا ہے, پڑھ کے آئیں, آپ لہٰذا آرام کریں. اس کے بعد ظہر کی کلاس ہوتی تھی, ظہر کے بعد عصر تک, عصر سے مغرب تک ہمیں چھٹی ہوتی تھی. اس دوران آپ کھیل سکتے ہیں, مغرب سے پھر عشاء. تو یہ الحمدللہ سلسلہ جاری رہا. عرصہ 2 سے 2.5 سال میں نے یہ حفظ مکمل کر لیا. اس کے بعد 2 سال کا کورس تجوید و قرات کا. ویسے تو ہم گئے تھے لاہور مدرسے کی تعلیم حاصل کرنے, تو اس دوران جو درس نظامی ہیں ان کی داخلے بند ہو چکے تھے. تو پھر ایک ہمارے قاری صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ واپس نہ جائیں, بچے کو تجوید کا ایک کورس ہوتا ہے اس میں داخلہ دلوا دیں. تو وہاں پہ ساتھ ساتھ سکول کا 9th 10th کلاس بھی کی اور تجوید قرات کورس بھی کیا. اس کے بعد سلسلہ درس نظامی کا شروع کیا. الحمدللہ چونیا ہمارا قریبی شہر ہے, وہاں پہ ابتدائی سال پڑھے. اس کے بعد لاہور میں 2 مدارس ہیں, جامعہ نعیمیہ, وہاں پہ کچھ عرصہ پڑھا, اور جامعہ نعیمیہ کی ایک برانچ شاخ ہے جامعہ غوثیہ رضویہ, وہاں سے الحمدللہ 2019 میں فراغت حاصل ہوئی. اس کے بعد میری چاہت ہوئی کہ میں واپس گاؤں جا کے جتنا بھی ہم نے علم سیکھا ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچائے. اللہ کا فضل و کرم ہے اور اہلیانی کوٹ طلاب کی بڑی محبت ہے کہ یہ سلسلہ اب تک جاری و ساری ہے. ماشاءاللہ جی, آپ پہلے تھے جامعہ مسجد میں کوٹ طلاب کی, اب علی المرتضیٰ میں ہے, تو کون سی مسجد میں یہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ بہتر والی ہے جی, اللہ کے دین کا کام ہے, چاہے آپ مسجد کے اندر کریں, چاہے آپ مدرسے کے اندر کریں, یا جہاں کہیں بھی آپ کو دین اسلام خدمت کا موقع ملے, تو وہ انسان کے لیے بڑے ہی شرف والی بات ہے. الحمدللہ گلزار مدینہ والے بھی 2 صاحب آپ بڑی محبت فرماتے تھے, اور اب علی المرتضیٰ یہاں مکمل میری ذمہ داری ہے امامت کی, خطابت کی, بچوں کو صبح و شام پڑھانا. تو الحمدللہ یہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے سارے نمازی احباب بڑی محبت اور شفقت فرماتے ہیں.
यहाँ की कोर्ट तलाब की आवाम कैसी है इस लिहाज से दीनी मामलात के? कोट तालाब के माशाल्लाह जी ताउन करने के एतबार से ना सिर्फ हमारे गांव हरचों के मशहूर हैं बल्कि इर्द गिर्द के गांव वाले भी कहते हैं कि जो कोट तालाब वाले अहबाब हैं ये दीनी मामलात के अंदर खिदमत करने के हवाले से बहुत ही दीन इस्लाम के साथ लगन रखते हैं। और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह करीम मजीद इनके जोश जज्बे में बरकतें अता फरमाए। हाँ जी कर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए, आपने फनी लाइव शो का आगाज किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ दो लफ्ज हमारे इस शो के लिए। सब अहबाब को, नौजवान खास करके जो हमारा तबका है, उसे यही पैगाम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना हदीस मुबारका का मफहूम है कि अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाएं। नंबर 1 पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखाएं, नंबर 2 पे कुरान की तालीम सिखाएं और नंबर 3 पे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की मोहब्बत सिखाएं। कुरान की मोहब्बत क्या है कि कम अज कम हमारे नौजवान साथियों को चाहिए कि वो कुरान को नाजरा पढ़े। अगर नाजरा मुकम्मल नहीं पढ़ सकते तो उन्हें इतना इल्म हासिल जरूर करना चाहिए जितना कि वो नमाज के अंदर पढ़ सके। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है कि हर मामले में हमें कोशिश करनी चाहिए, हम कोई कारोबार कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं या पढ़ाई का मामला है, तो उसके अंदर हम देखें कि हमारा दीन इस्लाम हमें क्या सिखलाता है। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की तरबियत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। आप इस बात को थोड़ा सा सोचें कि हजरत जनाब सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने 3 मरतबा जन्नत खरीदी अपने पैसों के बलबूते पे। अगर आज हमारे पास पैसा है तो हम उसे फजूल खर्ची के अंदर खर्च ना करें बल्कि दीन इस्लाम के मुताबिक खर्च करें। अल्लाह हमें इस खर्च करने पे भी अजर व सवाब अता फरमाए। नंबर 3 पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमें हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत। वो मोहब्बत क्या है कि उस अजीम घराने ने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी औलाद की परवाह नहीं की, अपने माल की परवाह नहीं की। जब भी दीन इस्लाम के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने सब कुछ अपना लुटा दिया। तो अल्लाह करीम हम सब को, नौजवान तबके को दीन इस्लाम की सच्ची पक्की मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अब हमारी इस अवाम के लिए दीन के हवाले से कुछ 2-4 बातें जो कि उन्हें सीखनी चाहिए। उनके लिए बेसिक बुनियाद यही है कि हम सबको चाहिए, हर बंदे को पता है जी नमाज पढ़ना जरूरी है, नमाज हर मुसलमान मर्द मोमिन पर फर्ज है। तो जब वो मस्जिद के अंदर आएगा फिर उसे कोई भी इशू, कोई भी मामलात, कोई भी मसला है वो अपने इमाम साहब से पूछे, बजाय इसके कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का दौर है, हम वो मसला देखते हैं, कोई नया नया मसला आ गया हम वो देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे इमाम साहब ने या हमारे कारी साहब ने मसला नहीं बताया। मसला ये है कि दीन हमारा सिर्फ सही बुखारी के अंदर या एक हदीस पाक की किताब के अंदर नहीं है। दीन इस्लाम हमारा बहुत वसी दीन है कि 1400 साल का एक अरसा गुजर चुका है। अभी तक कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने दीन इस्लाम की मुकम्मल तालीम हासिल कर ली है। मुझसे आप हर मसले का हल पूछ लें, कोई ना कोई कमी पेशी रह जाती है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह की तरफ आपको अता करदा दीन है, ये अजीम दीन है। तो हमें चाहिए कि हम अपने किसी जानने वाले सही अकीदा इमाम साहब के पास जाए, किसी अच्छे आलिम दीन के पास जाए। हमें कोई भी मसला मसाइल हो, बजाय इसके कि हम सोशल मीडिया का सहारा लें, हमें चाहिए कि हम अपना इतराज, अपना सवाल उन इमाम साहब के सामने रखें ताकि वो किताब से मसला देख के हमारे उस मसले की रहनुमाई फरमा दे। का सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए, आपने इंतजार भी किया, उसके लिए माजरत, बहुत ज्यादा आपने टाइम जाया कर दिया था जी। मैं सबको एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे ना किसी ने गिफ्ट दिया था लेकिन वो मैंने पहले इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन अब दोबारा सबके सामने आपको दिखाना चाहता हूँ। मुनीब बॉक्स लेकर आना। तालियां आनी चाहिए जी। वो हमारे भाई हैं साहिल भाई। साहिल भाई आप मेरे पास आ जाएं प्लीज, इनके लिए बहुत ज्यादा तालियां होनी चाहिए।
ये आपको मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा और पूरी फनी लाइफ टीम की तरफ से तालियां जीने के लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, ये उन्हें पकड़ा दें। जी खैर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मौसम भाई, अली भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तो शो में आए, आपने शो को चार चांद लगाए। अगर कोई भी गलती कोताही हुई हो इस शो के अंदर या कोई भी आपके दिल को बात लगी हो तो माजरत। और आप बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया फनी लाइफ।